हाय सर, कैसे हो आप? Hey Varun, how's it going, buddy? ऑल गुड सर, ऑल गुड। और लाइफ बिल्कुल कैसी डिफरेंट चल लग रहे रही हो है? सर आज तो। हैं क्या कह रहा है? बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हो आज आप। हाँ मुझे विद यार तो चेंज सर। मतलब चेंज करते रहना चाहिए यार। मतलब बंदा बोर हो जाता है अपने आप को देख के भी, राइट? यू गॉट टू कीप हाँ, रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। यस। कीप सरप्राइजिंग एवरीवन। I know. So how's it going, man? How's life? Life's changed. सर लाइफ तो काफी ज्यादा चेंज हो गई है। मतलब रात को तो सोने को मिलता ही नहीं है। तब सुबह सुबह भी ऐसे सो के उठ के ऐसा लगता है कि यार अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। और मतलब शेड्यूल पूरा दिन का चेंज हो चुका है। वर्कआउट का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा। जब से लॉकडाउन हुआ था सेकेंड वेव में, तब से जब से जिम दोबारा से बंद हुए थे, दोबारा से एक पुशअप भी नहीं मार पाया था मैं अभी तक। इनफैक्ट अब मैं दोबारा सोच रहा हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम जो स्केड्यूल है, जो बेबी का सोने का भी है, वो एक तरह से धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा से स्केड्यूल बनाएं, और फिर दोबारा से ऑफिस भी रीओपन होंगे। तो फिर एक जब अपने आप में मतलब देखते हैं ना कि हाँ अच्छी फिजिक है, या फिर थोड़ा सा अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो खुद ही कॉन्फिडेंस आता है। तो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस वगैरह सब कुछ उसमें हेल्प मिलता है, तो दोबारा से सब कुछ शुरू करूंगा। एब्सोल्युटली यार, मतलब देखो, जो ये वाला फेज है लाइफ का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई वुड से completely enjoy it. uh, if you want to let loose, you should let loose eventually, but remember you have to get back. And the thing is, the longer you keep away from fitness, the longer it's going to be the journey back to being fit. So that's the thing. If you're able to do that, absolutely. Or remember, the way I got back into fitness is, मतलब मैं तो जब मेरी बेटी हुई थी तो मैं तो बिल्कुल ही एकदम रिलैक्स हो गया था. The way I got back to fitness is when I realized that she runs around and I can't even run around with her. ऐसा लगता था यार, ये क्या हो गया तेरे को, मतलब. तो फिर देन आई काइंड ऑफ गॉट बैक इनटू फिटनेस कि यार अपने बच्चों के साथ तो खेलना चाहिए कम से कम. तो दैट इज व्हाट करेक्ट। got me into fitness. And I'm sure you've always been a fitness guy, so you should definitely be get back to it. यस, मतलब होपफुली मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। हाँ जी। तो हाँ. जब मैंने अपनी मतलब बेसिकली में क्या होता है सर, कि जैसे जब मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में आया, तब मुझे बहुत लोग बोलते थे यार कि अभी तो कॉलेज में था, तो तेरे को टाइम मिलता था फिटनेस के लिए। अब तू ट्रैवलिंग करेगा 4 आवर्स, कॉर्पोरेट में 9-10 आवर्स मतलब स्पेंड करेगा, तो तेरे को फिटनेस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी मैंने कंटिन्यू करके रखा। फिर उसके बाद शादी हुई, तब भी लोगों ने ऐसे ही बोला कि यार शादी हो जाएगी, अब टाइम नहीं मिल पाएगा, अब तो बस तेरे दिन गए फिटनेस के। लेकिन तब भी मतलब मैंने देखा था इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग टाइम, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, प्रायोरिटाइजेशन टाइम। तो फिर उसके बाद मतलब आई स्टिल वाज एबल टू कंटिन्यू। अब मुझे रियल चैलेंज लग रहा है कि जब से मतलब डॉटर हुई, कि यार रात को नींद ही नहीं मिलती। फिर उसके बाद थोड़ा सा कोविड ने भी ऐसे कर दिया कि मतलब घर पे भी कुछ नहीं कर पाए, और फिर टाइम नहीं हो पाया। अब बस हाँ, अब जैसे आप बता रहे हो कि ये वाली चीज़ें बिल्कुल हेल्प करेंगी। मतलब ताकि एटलीस्ट मतलब कि हाँ अपने आप को कीप अप भी रख सकें टाइम के साथ। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, तो फिर और ज़्यादा जबकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है। यार मैं गाड़ी में बैठा हूँ, बहुत तेज बारिश हो गई यहाँ पर. अच्छा। आई डोंट इवन नो इफ यू हाँ गाइस सर। कैन हियर इट, बट बहुत मेजर वाली बारिश हो गई है. अच्छा, डू यू वांट टू पास समवेयर कि यहाँ पे मतलब अप टू यू। वैसे आपकी वॉइस क्लैरिटी वगैरह सब कुछ ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है कि चेन्नई आपको बहुत ज्यादा प्यार दे रहा है आपका। मतलब आप बता रहे थे थोड़ा सा वेट गेन भी हो गया। एक मिनट यार, ज्यादा ही तेज हो गई हाँ बारिश. जी, हाँ जी। हाँ हाँ, श्योर। या मैं तो वजह से गाड़ी बंद करके बैठा हुआ था. मतलब ठीक है, टेक योर टाइम। मतलब जहाँ पे भी आपको सही लगे, वी कैन कनेक्ट लेटर एज वेल इफ यू वांट, दैट इज परफेक्टली फाइन। नो नो, इफ यू गाइस कैन हियर मी, आई थिंक देन इट्स फाइन. आई कैन। यहाँ पे भी दिल्ली में भी ऐसे वेदर हो रखा है, मतलब कभी कभी एकदम से मानसून वगैरह की वजह से कभी एकदम से तेज बारिश हो रही है। अभी भी दिल्ली में रेड अलर्ट हुआ है बारिश का। आई काफी नो. ज्यादा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना लीग असल में थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, क्योंकि मतलब आप ना, यू आर सो क्लोज टू द सी.
तो मतलब कभी लाइफ में कभी रहे नहीं है इतना पास ना, तो एकदम लगता है यार कि इतनी बारिश पड़ रही है, इतनी हवा आ रही है, और साथ में समुंदर है इतना बड़ा, और मतलब द बीच इज लाइक वेरी क्लोज टू वेयर आई लिव। करीब 15 मिनट में आप पहुंच जाते हो वहाँ पर गाड़ी में। तो मैं वही तो सोच वो रहा था कि आपको, हाँ जी हाँ जी, मैं मतलब वही सोच रहा था आपको म्यूचुअल लव मिल रहा है चेन्नई से भी, और आप भी चेन्नई को इतना लव कर रहे हो कि थोड़ा सा आपका भी वेट गेन हो गया तो इतना लव मिल हाँ रहा है हाँ, अरे आपको। मेजर मेजर मेरे भाई, मेजर। सो मैं मतलब नॉर्मली जिस वेट पे रहता हूँ मैं, यहाँ पिछले 4-5 साल से था, उससे कम से कम 7 किलो ऊपर हो गया है यार। और दिक्कत क्या है कि जब आपका वेट इंक्रीज हो जाए ना, तो फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, उसको अब वापस लाना, क्योंकि इट्स द मेजोरिटी रीजन इज योर ईटिंग हैबिट्स। वो ईटिंग हैबिट्स को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते बंदा। और उसके ऊपर से अभी क्या है कि वर्क फ्रॉम होम है, तो आपका जो एक जो स्केड्यूल है वो भी इस टाइप का है कि यू डोंट हैव दैट फिक्स्ड टाइम जो पहले होता था नॉर्मली, कि यार ये मेरा आधा घंटा है, ये मेरा 1 घंटा है, और मैं इसमें वर्कआउट कर लूंगा। तो वो जो चीज है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस इज, टिल द टाइम आई वाज लाइक इनटू फिटनेस एंड एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सब अच्छा, इट वाज गुड। लेकिन फिर जब आप बैठ जाते हो ना, यू काइंड ऑफ स्टार्ट टू डाउट योरसेल्फ, am I okay? Should I get some tests done? घर वाले भी बोलते हैं, you gotta take care of yourself. There's plenty of, work pressure, and at times the family also sees the stress Right, now you're working. right. So आस-पास भी देखो आप, lot of people are actually struggling and struggling with their health, which is many fold. हमने पहले बात करा हुआ है about things like, like which is like more, mind matter, like, psychological, where people are into depression, or people have these anxieties when they get into a group. तो वो जो पहले इतना आराम से बात कर लेते थे, वो उतना उतना फ्लुएंसी से, उतने कंफर्ट से बात नहीं कर रहे लोग। And Correct. then of course, then you see some of very very fit celebrities, and they've started to, I mean, there's some bad news coming from there, where very very fit people like Siddharth, he was a very Yeah. fit guy, and we lost him. Then you start doubting, कि एक टाइम पे, back and when we were growing up, लोग बोलते थे कि यार, you exercise, you keep yourself fit, and then, and eat good food, and you'll be fine. Your heart, because your heart is also a muscle, right? So everything will be good. But now you kind of see, these really fit people, dying. So it kind of, Yeah. makes you question what is happening. Absolutely. The most significant part is that you have to identify. You have to identify these signs which your body will provide you. Even if you are working out regularly, it is because probably the lifestyle which you are enjoying. Still you would have a doubt on yourself कि यार probably जो आप अपने regular checks की बात कर रहे थे, we should still get it done. Like मैं तो every 3-4 months अब मैं पूरी फैमिली का अपने आप कभी मतलब बॉडी चेक्स वगैरह करवाते रहते हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है और बहुत बार साइंस भी समझ नहीं आते हैं। जैसे कि आपने अभी सिद्धार्थ की बात भी करी, जो लास्ट वीक ही मतलब इसी वीक ही हम सबको पता चला, काफी शॉकिंग था। ही वॉज वेरी यंग, जस्ट 40 years old, एंड देन ही वॉज ऑल्सो इनटू वर्कआउट, ही वॉज ऑल्सो इनटू आउटडोर स्पोर्ट्स। और ये चीजें ऑफकोर्स मतलब जैसे साइंस वगैरह से मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे को आइडेंटिफाई करना होता है अपनी वीकनेस की। और अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं और हम थोड़ा लाइट हेडेडनेस हो रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, नॉजिया हो रहा है, या फिर हमारे आर्म्स के अंदर पेन हो रहा है और या जॉ के अंदर, तो फिर ये साइंस होते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लॉकिंग हो रही है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्लियर नहीं जा पा रहा है, मतलब इतना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो ये कुछ कुछ साइंस आइडेंटिफाई करने बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर से डाइट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू हेल्प यू। बट देन जो आप बता रहे थे वर्क, जो हमारे आजकल शेड्यूल चेंज हो गया, उससे स्ट्रेस इज ऑफ कोर्स एडिंग इट टू इट। काफी ज्यादा स्ट्रेस होने लग गया है कॉर्पोरेट्स के अंदर, और वर्किंग आवर्स का कुछ वर्क फ्रॉम होम में तो पहले जब हम ऑफिस जाते थे तब भी ऐसा होता था कि यार इतने टाइम से इतने टाइम तक मतलब हम काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम में तो कुछ लिमिट ही नहीं है। ना एब्सोल्युटली यार, मतलब पहले बैक इन द डे ये होता था कि नॉर्मली लोगों को, जिनको मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स होती थी, नॉर्मली क्या था कि उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उसके कारण जो है उनकी थोड़ी ब्लॉकेजेस ज्यादा हो गई है, फिर ओवरवेट है, बेली फैट है, तो ये सारे बड़े प्रोमिनेंट रीजन होते थे। और फिर
बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो गया जहाँ पे बॉडी को ज्यादा ब्लड रिक्वायरमेंट है या व्हाटएवर द सिचुएशन इज, सो पीपल यूज्ड टू सफर, पीपल यूज्ड टू फॉल प्रे। आज की डेट पे क्या है, मैंने देखा है कि जो फिटनेस वाले भी है, पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि fit people are dying, but to be honest, you don't really know what is happening there. I'm not saying Siddharth was a wonderful guy, but there are plenty of things that can actually create a lot of trouble for you if you are into fitness and if you have certain habits. And one of them is actually, having a pre-workout drink. It's something, which is not very expensive, और लोगों को लगता है यार कि आपने प्री वर्कआउट ले लिया तो उसके बाद में तो आप कमाल कर दोगे, और होता भी है। आपका जो फोकस लेवल है, वो सब चीजें जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो एक टिंगलिंग फीलिंग होती है, आपकी जो एल आर्जिनाइन और ये सारे जो आपके जो अमीनोज हैं, ऑफ कोर्स ये बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई इंक्रीज करते हैं, साथ में कैफीन है वो आपका हार्ट रेट इंक्रीज करता है। बट this can be very, very dangerous when you're hitting a gym and your heart rate would automatically be higher because you're working out, और आपने artificially by all of this caffeine अगर आपने और increase करा हुआ है, you're really, really heading towards disaster. So I think it's very important for people to stop using all of these things which can possibly cause a lot of damage, things like pre-workout. Yeah, so these are things which people have to be cautious of। और फिर वर्कआउट के टाइम पे आजकल क्या है कि आप गाने सुन रहे हो और फिर मोटिवेशन ला रहे हो कि यार कि नहीं मेरे को इसके जैसे बनना है, उसके जैसा बनना है। और क्या होता है कि आप जिम में हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी कह रही है नहीं यार कि कुछ गड़बड़ है, मे बी like you said, a nauseous feeling, lightheadedness, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, या बहुत सारे क्रैम्प्स आ रहे हैं, whatever, सबसे डेंजरस तो लाइट हेडेडनेस है, जब आपको लग रहा है कि आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो, एंड यू कंटिन्यू एंड डू इट क्योंकि यू हैव टू कंप्लीट योर सेट, देन यू आर रनिंग इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एक बड़ा ट्रैजिक सा वीडियो देखा था हमने यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर एक देयर वाज अ यंग गाय, आई थिंक इट वाज बैंगलोर, एंड किसी जिम के बाहर है, स्टेज पे था, and then he gets a cardiac arrest, right? He suffers for a while, 5-10 minutes, and typically अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है तो वैसे तो मतलब hopefully it doesn't happen, but if it's happening, then there are things that you should at least be taking care of, call somebody। उसने किसी को बुलाया भी नहीं, call somebody if you are suffering, let people start attending to you, there is no शाइनेस इन दैट। अगर आपको जरूरत है, अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो प्लीज कॉल फॉर इट। दूसरी चीज है कीप थिंग्स लाइक लेट्स से एन एस्पिरिन, मतलब जो हमारे इंडियन सॉल्ट है जो भी है, ऐसी कोई चीज रखो अपने पास में जिससे इमीडिएटली अगर आप एस्पिरिन जैसी चीज को लेते हो तो वो आपका ब्लड को थिन कर देता है, और अगर आपका ब्लड थिन हो गया तो द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू कार्डियक अरेस्ट मे बी थ्रू अ ब्लॉकेज इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। तो ये सब चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है यार आजकल। एंड अगेन यू सेड some of tests, so what are the tests that you suggest here? मैं भी उतने नहीं करवाता, but it's wonderful that you're getting it done every quarter. I think that's wonderful, but what kind of tests do you do? Majorly it's like a complete health package which would include LFT, KFT, cholesterol and blood sugar, और बाकी जो होते हैं लाइक मल्टी विटामिन वगैरह के होते हैं दैट उसके साथ ही पैकेज के साथ होते हैं। तो मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज आता है जो हेल्थियंस वगैरह या फिर डॉक्टर पाथ लैब वगैरह पूरा कंप्लीट पैकेज बनाते हैं, दैट वुड इंक्लूड एवरीथिंग। और द रीजन आई गो थ्रू दिस, आई गेट दीज टेस्ट डन इज बिकॉज आई हैव एक हेरिडिटरी टाइप्स है वेयर इन वी हैव सम ऑफ द माय फादर माय ग्रैंडफादर हैड सम ऑफ द हार्ट डिजीजेस, तो इसलिए जस्ट टू मेक श्योर दैट कि सब कुछ ठीक है, या फिर इन केस देयर इज सम रेमेडिएशन सम मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड, वो कर सके। मतलब देयर वाज अ टाइम्स आई रिमेंबर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बॉर्डर लाइन वगैरह पे था, कुछ ऊपर भी चला गया था, तो आई आल्सो अंडरस्टूड कि यार कुछ तो डाइट की वजह से लिया एंड सम कंट्रीब्यूट टू बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। और ऐसा नहीं होता मेजरली कि इफ यू आर फिजिकली एक्टिव तो फिर आपको नहीं हो सकता। और ये एक चीज ऐसी होती है कि हाई कोलेस्ट्रॉल और ये चीज हमारी बॉडी को कहीं पर पता नहीं चल पाता, और ये
कुछ लोग जैसे ओबीस वगैरह होते हैं या फिर ओबेसिटी से जो चल रहे होते हैं, वो फिर भी शायद आइडेंटिफाई कर ले, क्योंकि उनको दिख रहा होता है बॉडी के अंदर। अगर कोई वर्कआउट कर रहा है और अगर वो कार्डियोवैस्कुलर के अंदर नहीं है, जो कार्डियो मतलब जो वर्कआउट्स होते हैं उसके अंदर नहीं है, तब तो फिर आइडेंटिफाई करना इसको बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा भी एक स्टेज आता है व्हेन योर बॉडी इज यूज्ड टू वेट ट्रेनिंग, lifting weights, और तो फिर अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल है, यू टेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ डाइट, यू वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। इसलिए इसलिए ये टेस्ट कराने बहुत जरूरी होते हैं। और जैसे आप प्री वर्कआउट वगैरह के लिए बोल रहे थे, या प्रोटीन्स वगैरह जो भी मतलब काफी मतलब सप्लीमेंट्स जो लेते रहते हैं और काफी देने भी होते हैं मतलब रिजल्ट, बेटर रिजल्ट के लिए, उसके लिए एलएफटी और केएफटी मतलब मस्ट होता है। कुछ भी अगर लिवर और किडनी के अंदर कुछ भी अगर ऐसा चीज है, जैसे कि आपको पहले हमेशा ऐसे देखो, बहुत से जिम्स ऐसे होते हैं लोकल जिसके अंदर हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं होते, वो अपने एक्सपीरियंस से करा रहे होते हैं, जिनको जितनी नॉलेज होती है वो उसमें उसमें बता रहे होते हैं। लेकिन सर्टिफाइड ट्रेनर्स कभी भी एक तो स्टेरॉइड जितने भी जूसेस होते हैं वो कभी भी रेगुलेट नहीं करते हैं, और कोई भी सप्लीमेंट वगैरह होते हैं वो भी हमें पता नहीं होता। आजकल अभी तक ऐसा होता है कि इंडिया के अंदर ऑथेंटिकेशन का प्रूफ नहीं होता है, तो उसकी वजह से एलएफटी और केएफटी का टेस्ट होना बहुत ही जरूरी होता है। Absolutely, and since you've named the big S, steroids, जो अगर हम लोग टेस्ट वगैरह कराते हैं तो नॉर्मली आपने टेस्ट करा लिया, अगर कोई स्टेरॉइड यूजर है तो देख लिया कि आपके लिवर में कितना डैमेज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वो चीज आ जाती है। बट रिमेंबर, योर हार्ट इज अ मसल, and when your muscles grow outside, because of all of these steroids, because steroids, they increase protein synthesis and they increase the muscle size, right? Heart is also a muscle and it grows, but Yes. unfortunately there is no easy test to detect that your heart has actually increased in size, and the increase in the heart size creates a lot of monsters, a lot of issues. That's why अगर आप देखोगे देखो बॉडी बिल्डर्स नॉर्मली दो चीजों से ही मरते हैं। या तो आप देखोगे कि जो रिसेंट के अंदर हुए, या तो उनको हार्ट अटैक होता है, नॉर्मली हार्ट अटैक ही होता है उसका, या तो रीजन ये हो गया कि इयर्स ऑफ अब्यूज, या दूसरी चीज है ड्यूरेटिक्स, जब वो उनको अपने आप को श्रेड करना होता है, जब पानी नहीं पीते, वो सॉल्ट्स नहीं लेते, तो again, you need your salts, you need all of these electrolytes to facilitate the functioning of your muscles, right? अब अगर आपने वही सब चीजें खत्म कर दी है, तो जब बॉडी में पानी नहीं रहा, तो ऑफ कोर्स हार्ट के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता ही है। सो बॉडी बिल्डर्स का आई थिंक उस तरफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डैमेजिंग इश्यू होता है। आई थिंक जो रनर्स है या जो एंड्योरेंस एथलीट्स है, उनके लिए भी यही हो जाता है कि they get into this phase where they are really dehydrated, and then of course it's kind of the same thing. But again, आज के टाइम पे I think the most important the two most important things in the age of coronavirus is actually your heart and your cardiovascular health. How are your lungs, how much of oxygen are your lungs getting, and the reason I'm saying that is somehow coronavirus is loosely connected with heart attacks as well, because we've seen that when people have had COVID and they've recovered out of it, but then eventually they came back to exercises, they came back to fitness, and they fell prey to something like a heart attack. So still the studies are on, अभी तो बहुत साल लगेंगे हमें समझने में, but जब तक वो नहीं होता है, everybody should take care of themselves here. That's most important. Yes, absolutely. और जो आप वो वीडियो की बात कर रहे थे बैंगलोर वाली, तो मतलब आई ऑल्सो गॉट टू सी दैट वीडियो। और एक और चीज आपने बहुत ही अच्छी बोली थी कि डोंट फील शाय, इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, स्पीक टू ब्रदर्स इन द जिम और स्पीक टू योर ट्रेनर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं यही चीज तो पहले भी स्ट्रेस कर रहा था कि इट इज वेरी सिग्निफिकेंट टू नो योर वीकनेसेस। अब अगर आप जिम में जाओगे एंड यू आर वर्किंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर बिगनर, और प्रॉब्ली इफ यू आर टेकिंग सम ब्रेक, और फिर आप उसके बाद वर्कआउट कर रहे हो एंड यू गेट इनटू HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर, जिसके अंदर आपकी हार्ट रेट की जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल शूट अप करेगी अगर आप एकदम बिगनर हो या फिर फुल टाइम बात कर रहे हो। और उसके बाद मतलब आपको आप जब कर लेते हो उसके बाद योर बॉडी स्टार्ट फीलिंग इट। और तब अगर आप ऐसा अगर आप
अपने ट्रेनर के साथ या फिर जो जिम ब्रदर्स होते हैं उनके साथ बात नहीं करोगे, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार लाइट हेडेडनेस हो रहा है, तो फिर इट इज़ गोइंग टू मेक दैट सिचुएशन। और उसी के अंदर से मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजरीज वगैरह भी हो सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, देयर आर थिंग्स बाय व्हिच यू कैन रिकवर एज वेल। एक ऐसा चीज़ होती है ताकि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, सो दैट यू नो, एक ऐसी चीज़ होती है सर कि आपको तो पता ही होगा कि आप उसको बंदे को लेटाओ, उसके पैर वगैरह ऊपर करो ताकि उसकी हेड तक ऑक्सीजन वगैरह जाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिम वालों को तो पता होती हैं, चाहे वो सर्टिफाइड हो या ना हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं शायद। अगर अब हमें नहीं पता, जैसा आप बोल रहे थे उसका बैकग्राउंड क्या था या सिद्धार्थ का बैकग्राउंड क्या था, ऐसा कार्डियक अरेस्ट वगैरह हुआ, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब आपको लाइफ सेविंग चीज़ें भी होती हैं। तो फिर ऑफ वेंटिलेशन वगैरह भी ऐसी बेसिक चीज़ें हाइजीन होती हैं, ये सब देखनी चाहिए इसलिए कि ये सब चीज़ें बच सकें। मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि बेसमेंट में जो जिम होते हैं वो मुझे मतलब पसंद नहीं आते, क्योंकि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह नहीं होता। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कभी आप कार्डियो करते हो तो आपको हैवी ब्रीदिंग वगैरह होती है, तो उसके अंदर भी कभी ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, कभी आपके लंग्स तक इनफ ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है तो वो नहीं पहुँच पाती है। तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू चूज अ जिम, तो फिर आप ये सब चीज़ें भी चेक करो उसकी एनवायरनमेंट वगैरह सराउंडिंग। Absolutely, yeah, absolutely. So I think the other suggestion is कि थोड़ा माइंडफुलनेस के ऊपर भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पर बेसिकली आप चाहे मेडिटेट करो या चाहे ऐसा एक एक मोमेंट बनाओ कि 5-10 मिनट जो भी है इंक्रीज करो उसको, कि आप कुछ ना सोचो उस टाइम पे। मतलब इट इज इजियर सेड देन डन। मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। मतलब मेरे दिमाग के अंदर तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। मैं जब सो भी रहता हूँ तो जो फाइनल स्टेजेस के अंदर भी मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ। कोई एक्सेल फाइल्स बन रही होती है, कोई पीपीटी बन रही होती है, या कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती है, तो वो दिमाग को शांत करना बड़ा मुश्किल है यार। बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम रियलाइजिंग इट के यू नो द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट इट्स हैपनिंग, दैट इट्स हैविंग ऑन माय health, and I understand that. One of the reasons why I noticed that is मैंने दोबारा से थोड़ा सा मतलब वर्कआउट वगैरह शुरू करा, अपने नॉर्मल डंबल्स वगैरह। तो पहले क्या होता था, व्हेन आई यूज्ड टू डू माय एक्सरसाइजेस, तो एकदम ही माइंड मसल कनेक्शन हो जाता था और आपको वो पंप वाली फीलिंग आती थी। मतलब हर एक कोई जो भी जिम जाता है उसको पंप चाहिए होता है, राइट? एक जो फीलिंग आती है कि ब्लड इज रशिंग, जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी बोलता था। तो यू नीड दैट फीलिंग ऑफ दैट पंप, दैट रश ऑफ ब्लड इन योर मसल्स। वो हो ही नहीं रहा मेरा। मतलब वो मैं आई थिंक आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट 15 डेज नाउ, उतना जो दोबारा मैंने रिजीम में आया हूँ, वो कनेक्शन ही नहीं हो रहा और वो सोरनेस भी नहीं हो रही मसल्स के अंदर। जो नॉर्मल सोरनेस होती है व्हेन यू गिवन अप, व्हेन यू स्टार्टिंग अगेन, अगले दिन आपको एक सोरनेस फील होती है कि यार हाँ यार मसल यूज हुई है, तो वो चीज हो ही नहीं रही है। एंड द नंबर वन रीजन व्हाई आई थिंक इज कि वो माइंड मसल कनेक्शन हो ही नहीं रहा। मैं वेट्स तो उठा रहा हूँ, लेकिन उस मसल जो एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो एक फोकस होना चाहिए उस मसल के अंदर कि हाँ ये यूज हो रहा है, वो हो ही नहीं रहा। एंड द नंबर वन रीजन इज दैट द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, द एबिलिटी टू फ्री योर माइंड, दैट इज जस्ट एब्सोल्युटली। एंड तो मेरे एक ये बोन नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग, बिल्कुल ठीक बात है। ये मतलब जब मैंने अपना जिम वगैरह स्टार्ट किया था, जो आप बोल रहे हो मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट चीज उन्होंने, मेरे ट्रेनर वगैरह ने बोली थी कि यार माइंड का कनेक्शन मसल के साथ होना बहुत ही जरूरी है। जब आप यहाँ पे जिम में आए हो तो बिल्कुल रिलैक्स होके वर्कआउट करो, किसी से बात मत करो। अगर किसी से बात करनी भी है तो डंबल से बात करो, ताकि आप उससे बात कर रहे हो, उसके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो और उससे से आप देखना कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, कितना अच्छा फॉर्म पाएगा। और बाकी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। ना एब्सोल्युटली। तो मैं इसके साथ ही बल्कि कंटिन्यू कर रहा था। मैं एक बंदा है एडी हॉल करके, ही इज अ स्ट्रांग मैन। वर्ल्ड वाला यार, उसने स्ट्रॉन्ग जो मैन यार। सेकंड हेवीएस्ट उसने वो करा था, डेडलिफ्ट। अभी जो है उसका डेडलिफ्ट का जो रिकॉर्ड था उसने तोड़ा था, जो द माउंटेन जो थॉट था, जो द आइसमैन। इनकी आपस में बॉक्सिंग भी होने वाली थी, लेकिन एडी हॉल ने आई थिंक ही टोर हिज बाइसेप आई थिंक, तो वो फुली फाइट रह गई। अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ वंडरफुल फाइट। बट एनीवेज मैंने एडी हॉल का वीडियो देखा था। वो कार्ब्स की बात कर रहा था कि हाउ टू स्टिमुलेट योर कार्ब्स। तो वो क्या करता है, एक नीचे जस्ट अंडर योर नी एक स्ट्रैप आता है, एंड दैट स्ट्रैप मैं भी पहनता हूँ वो कई बार। अगर मतलब अगर वरुण तूने देखा होगा मेरे को भागते हुए, तो मैं वो एक स्ट्रैप पहनता हूँ। इट्स टू सपोर्ट योर नी,
ताकि वो नी के अंदर जो डैमेजेस हो सकते हैं भागने से वो थोड़ा सा कंटेन करता है। एडी हॉल कह रहा है कि वो हमेशा पहन के रखता है उसे, एंड व्हेन ही डज हिज काफ रेजेस, उससे क्या है कि वो आपने स्ट्रैप पहना हुआ है तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन है आपने उसको रोक दिया है, एंड देन यू हैव दैट रश ऑफ ब्लड जस्ट अंडर योर नीज ऑल द वे टिल योर काफ्स। तो वो उस एरिया के अंदर एक टेंशन बन गई है, एंड व्हेन यू स्टिमुलेट दैट, व्हेन यू डू योर काफ रेजेस, the rush of blood and that volume of blood, it then expands your calves. So I think if it's true for calves, then it's probably going to be relevant to try it somewhere else also. So I'm going to try and do it कि अपने wrist पे अपने एकदम just under your shoulder, if you try and tie it, जैसा I don't know, you guys are young guys, but एक wrestler होता था, the Ultimate Warrior, in WWE, WWF, Ultimate Yeah, Warrior yeah. मेरा favorite होता था. So he was very muscular, so he used to tie a band around here, and उससे क्या होता था कि उसकी जो vascularity है, जो biceps की और ज्यादा बढ़ जाती थी, because he was restricting some blood flow also. So Yeah. I'll try and do it, yaar. And I'll tell you guys, how it feels, if it makes any difference, if there is a better pump, just if you restrict, some of that blood. So you got to experiment a little bit at times, but controlled experiment, but nonetheless. या एब्सोल्युटली मेरे को याद है वो जो आप कह रहे हो अल्टीमेट वॉरियर वाला, आई हैव सीन दोस। तो बेसिकली यस, आई थिंक इट कैन वर्क, क्योंकि देयर इज साइंस एज वेल बिहाइंड इट। अगर आप वहीं पे आप उसको स्टॉप कर दोगे तो फिर जब आपका मसल पंप होगा तो फिर वैस्कुलरिटी भी तो देखेगी उससे। तो बिल्कुल आई थिंक हाँ, तो फिर वो इट्स बैक बाय साइंस एज वेल, तो आई थिंक इट शुड वर्क। बाकी ऐसी ट्रिक्स वगैरह तो यार कोई एक एडी हॉल वगैरह ने जैसे आप लोग ट्राई करते हो तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी नहीं होती हैं, तो वी आल्सो गेट टू लर्न न्यू थिंग्स। अभी भी एक जो ये स्ट्रॉन्ग मैन हुआ है दोबारा से, एक स्कॉटिश पर्सन जीता है इस साल का। अच्छा, कौन सा अभी हाँ स्ट्रॉन्ग मैन? जी, अभी अभी आया। तो अब तो सबसे बड़ा अभी तो आर्नोल्ड होने वाला है। आर्नोल्ड जो आर्नोल्ड के हैं वो काफी बड़े हुए अब तो स्ट्रॉन्ग मैन में। तो वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए जो जैसे एडी हॉल वाली मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग मैन, तो अभी उसके अंदर भी जस्ट कल परसों में ही हुआ है फाइनल। तो एक स्कॉटिश पर्सन जीता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एल गोस्तान कुछ नाम है उसका। तो मतलब अभी जस्ट याद आया जब एडी हॉल की बात कर रहे थे। यार ये जो स्कॉटिश आयरिश ये लोग जो नॉर्थ इंग्लैंड है, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल यार, वेरी रफ पीपल। इनके अंदर वो जीन्स रन करती है जो वाइकिंग्स वाली है। जब एक टाइम पे वाइकिंग्स थे आपके, ये जो सारे जो ये जो थॉर है, ही इज आल्सो फ्रॉम आइसलैंड, राइट? एंड ऑल ऑफ दीस गाइस हैव दिस वाइकिंग्स ब्लड। तो ये वाइकिंग्स को इन्वेड करते रहते थे इंग्लैंड वगैरह को। तो दी स्कॉटिश एंड आयरिश पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग यार, अब लेकिन इससे भी आगे आया। नाउ नॉट सो मच कॉनर मैग्रेगर। अब कॉनर मैग्रेगर तो पता नहीं क्या हो गया है, आई यूज्ड टू लाइक हिम, बट ही इज काइंड ऑफ कंप्लीटली लॉस्ट। अभी वो एक और फाइट भी हारा है वो भी किसी से अपने। मैं इसको ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट आई थिंक मैं थोड़े वो इंस्टाग्राम वगैरह पे जो पोस्ट वगैरह आते रहते हैं वो देखा था, उसके पैर में काफी इंजरी आ गई थी उसके बाद, है ना? हाँ, I think he broke his ankle basically. तो हाँ, लेकिन उसने वो टैप आउट करा था। नो, he did not tap out. वो बेसिकली जो शायद राउंड खत्म होने वाला था, एंड ही गॉट अप, एंड वो क्या कर रहा था, जो लास्ट फाइट ही लॉस्ट वाज बिकॉज जो उसका जो साथ में लड़ रहा था, ही वाज गिविंग हिम अ लॉट ऑफ काफ किक्स, किकिंग ऑन द काफ। नाउ कोई भी जो स्पोर्ट्समैन होएगा, फुटबॉल वगैरह, हॉकी, उसको पता है कि अगर काफ के अंदर अगर आपको चोट लगे तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। तो वो कंटिन्यूसली उसको, कॉनर मैग्रेगर को जब काफ्स पे चोट लगी थी, जब उसको किक्स पड़ी थी, तो वो उससे पहले वाली फाइट के अंदर ही लॉस्ट इट। दिस टाइम ही वाज डूइंग दोस काफ किक्स, बट ही वाज यूजिंग हिज शिन, एंड वो कंटिन्यूसली शिन को यूज कर रहा था। तो आई थिंक हिज शिन गेव वे, तो ही ब्रोक हिज एंकल। इट्स अ डेंजरस स्पोर्ट यार, एमएमए इज अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट। सो यू टेंड टू हैव दोस थिंग्स। बाकी मैं ये कह रहा था, जैसे आप कह रहे हो आयरिश वगैरह का या स्कॉटिश वगैरह का, दे आर जेनेटिकली सुपीरियर टू अस एज वेल। अब लेकिन जैसे अब ओलंपिक्स वगैरह में हमने देखा सर, अभी इंडिया में पैरालंपिक्स के अंदर भी वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल, जो मतलब इंडिया के कंपैरेटिवली कह रहा हूँ, मतलब वी हैव
मतलब वैसे तो वी कैन नॉट कंपेयर इन टर्म्स ऑफ रनिंग विद द पीपल हु आर फ्रॉम जमैकान्स और नाइजीरियंस बिकॉज दे आर सुपीरियर टू अस इन टर्म्स ऑफ द लंग कैपेसिटी जैसे हम रनिंग वगैरह भी करते हैं मैराथन वगैरह में दे आर जेनेटिकली सुपीरियर टू अस लेकिन अभी भी आई गेस इंडिया इज स्टिल प्रोग्रेसिंग अभी भी जैसे मैं बता रहा हूँ पैरा ओलंपिक्स के अंदर भी वी हैव 19 मेडल्स नाउ इन टोटल इसमें से 5 आई थिंक गोल्ड मेडल्स हैं 2 बैडमिंटन में है एक एथलेटिक्स में आई थिंक एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप और दो आई थिंक दो और में एक एथलेटिक्स है 2 बैडमिंटन है और 2 आई थिंक मैं भूल रहा हूँ टेनिस बट 5 इन टोटल और अभी भी मतलब इंडिया भी आगे बढ़ रहा है तो बट हाँ जो ये चीज़ें हैं ट्रेनिंग्स वगैरह और कोई अगर नेचुरल सुपीरियर है तो उसको तो हराने में बहुत टाइम लग जाएगा अभी हाँ मतलब सी द थिंग इज के आई एम नॉट गोइंग टू से anybody is genetically superior. They go, of course, there are things where certain race of people, because of the way their genetics are, they kind of tend to get more superior. It does happen. But I'm sure Indians have the right genes for a lot of things. दिक्कत क्या है कि जो हमारी कंट्री है ना, इट्स नॉट अ स्पोर्टिंग कंट्री. अभी भी क्या होता है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो क्रिकेट ही खेलते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स भी घर पे क्रिकेट ही देखते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं. सो देयर इज वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर किड्स टू एम्ब्रेस अदर स्पोर्ट्स. अब हो रहा है, अगर आप सोसाइटीज वगैरह में जो लोग जो रह रहे हैं, मतलब देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर स्पोर्ट्स, टेनिस और पेरेंट्स वगैरह क्लासेस वगैरह लगवाते हैं. बट स्टिल जैसे जो स्पोर्टिंग कंट्रीज होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, दैट्स अ स्पोर्टिंग कंट्री. वहां पर बच्चे जो है वो उनको दे जस्ट लेट गो कि यार आप जाओ अपना खेलो कूदो गिरो, चोट लगेगी कोई टेंशन नहीं है. वैसे बनते हैं यार, वो एक माइंडसेट है. देख स्पोर्ट्स जो है ना, स्पोर्ट्स इज जस्ट अ माइंडसेट. इफ यू बिलीव इट है इन योर माइंडसेट देन यू विल बी एबल टू डू इट. हमारे यहाँ पर क्या है कि वो माइंडसेट बनता ही नहीं है. इवेंचुअली यही होता है कि चलो यार कि कोई अगर कोई बंदा क्रिकेट में अच्छा है, उसको घर से भी थोड़ा सा पुश मिल गया तो वो आगे हो सकता है क्रिकेट में चले जाए, क्योंकि ये भी होता है क्रिकेट में पैसा बहुत है, लॉट ऑफ थिंग्स. बट एक जो माइंडसेट है वो नहीं है. अब जो ओलंपिक्स वगैरह में जो लोग गए हैं यार, उनका तो ऑफ कोर्स दे हैव दैट ड्राइव. आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन जो अभी आज या कल अभी एक न्यूज थी, एक IAS ऑफिसर है, IAS, एंड ही वन अ सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन. थिंक अबाउट इट, अ गाय हु इज एन IAS जो DM है किसी जगह का, उसके पास वैसे ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट ही हैड द माइंडसेट, ही हैड दैट ड्राइव to practice badminton and be good at it, and then he won a silver medal. That's pure mindset here. So I think करेक्ट genetics to a point, of course they help. Typically Indians aren't really going to be able to play NBAs, right? Because we are not built that way. We are not, we don't have that kind of a height also. We don't have those long limbs. आप स्विमिंग में देखोगे, you will not see a lot of black guys, right? Because zone density है, kind of differs a little bit. तो वो चीजें हैं. But then at the same time, if you are able to believe in certain things, I'm sure you will be able to achieve it. Yeah. यस सर आपको याद है हमने एक लड़की का इंटरव्यू किया था जो पहलवानी करती थी रिसेंटली शिवानी तो उसका Yeah. सिलेक्शन हो गया नेशनल और अभी शी हैज गॉन टू प्ले नेशनल. अभी तो ये अब मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताऊंगा इफ शी इज एबल टू मतलब अभी उसके मैचेस चल रहे हैं कि वेयर शी हैज रीच्ड इफ शी इज एबल टू विन नेशनल देन शी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया और Awesome. मतलब शी हैज डेफिनेट हाँ तो शी डेफिनेटली हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल लॉट ऑफ टैलेंट शी इज वर्किंग हार्ड एज वेल. बाकी जो आप कह रहे थे फैमिली से सपोर्ट तो सर वो जो है ना मुझे भी सुनने में आया था क्योंकि मतलब शी इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी तो मतलब उसके पेरेंट्स ही बोलते थे यार कि कहीं से लड़ाई करके आएगी कहीं से मतलब कुश्ती करके आएगी तो फिर कभी आँख सूझ होगी कभी हाथ टूटा हुआ होगा और ऊपर से बीइंग अ गर्ल मतलब कंजर्वेटिव फैमिलीज वगैरह होती हैं तो वो बोलते हैं कि यार मत जाओ क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग दूसरी है तो मतलब के मतलब किसी और तरीके से सोचते हैं और ऊपर से पढ़ाई वगैरह पे लड़की होती है तो फिर दूसरी चीज़ों में मतलब बोलते हैं कि नहीं और ड्राइव कर. हाँ तो फिर अब लेट्स सी मतलब शी इज होपफुली गोइंग टू मेक अस एवरीवन एवरीवन ऑफ अस प्राउड और मे बी शी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया तो फिर हमारा भी काफी नाम होगा कि वी इंटरव्यूड है. No, shout out to her, yeah, absolutely. And Godspeed. May she win. May she, uh, change the mindset of people, yeah. कि वही सब चीजें है ना यार, ये सब हटाना है कि अगर कोई एक रेसलिंग में जा रहा है
उसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़ाई करना चाह रहा है। अगर कोई एक बॉक्सिंग में जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अब तो लड़ाई करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई टाइकोंडो सीख रहा है या मार्शल आर्ट सीख रहा है तो वो अब लड़ाइयाँ करेगा। दैट्स नॉट द थिंग। ये तो बल्कि हो सकता है कि वो और कम करे, क्योंकि बॉक्सिंग हो चाहे रेसलिंग हो तो वो तो आपको और आई थिंक कंटेन करेगा। एब्सोल्युटली, हाँ जी, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी हो रहा था. आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट, बट यस, एब्सोल्युटली, आई थिंक you are a right example for it. You have been promoting different types, different martial arts to your kids. You just told me that your kids have gone to take martial arts training. So you are setting up a right example. I hope that we can have more of such people who would promote not just cricket but then the entire the sports fraternity also should do such things for the entire country as well. Wherein we have seen lot of changes, but then there is still yet lot of work to be done. Absolutely, absolutely, and I think the way things should change is to the future generations. Now you're also a dad, so I think if we are able to educate our children in such a way that मतलब they take sport also as something which is essential. क्योंकि मेरे हिसाब से देखो पढ़ाई वगैरह इट्स ऑसम, इट्स वंडरफुल, वो भी माइंडसेट होता है, लेकिन सबका माइंडसेट नहीं होता कि आप एकदम उस ड्राइव से पढ़ रहे हो और आपके अंदर वो इंटेलिजेंस भी है, सब में नहीं होता। अगर आप साथ में सप्लीमेंट करो अपनी स्टडीज को स्पोर्ट्स के साथ में, तो वो एक माइंडसेट बन जाता है। वही माइंडसेट जो है वो आपको स्टडीज में भी हेल्प करेगा। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप फील्डिंग भी कर रहे हैं, तो आपका अगर माइंडसेट है कि आपसे कोई भी बॉल नहीं छोड़ोगे आप, मतलब आपकी जो भी आप जहां पर खड़े हुए हो वहां से कोई रन नहीं निकलेगा। अगर आपका वो एक माइंडसेट है, वही माइंडसेट और आपने उसको क्रिएट कर लिया, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वही सेम माइंडसेट उस पर भी लगेगा कि मेरे एग्जाम्स है, अब ये मैंने पढ़ाई करनी है, ये मेरे को अभी 2 घंटा बैठना है, मैं और कुछ नहीं करूंगा, मैं खाली बैठ के पढ़ाई करनी है, तो वो माइंडसेट है। तो स्पोर्ट्स जो है वो आपको स्टडीज में भी बेटर बनाएगा 100%। एब्सोल्युटली, एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो एजुकेशन है वो उसका स्पोर्ट्स ही है. अगर किसी की वीकनेस है, अगर हम क्रिकेट की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी की बाउंसर प्ले करना है, जिसकी वीकनेस है, तो उसकी एजुकेशन वही होगा कि उसकी वो ट्यूटोरियल्स ले और उसके अंदर वो अपनी स्ट्रेंथ अच्छी करे. मेरे को भी तक याद है जब मैं पहले मतलब व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर जॉब, मतलब इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो पीपल सम HR यूज्ड टू आस्क मी यार कि मतलब व्हाट डू यू थिंक कि यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन योर स्ट्रेंथ या फिर यू शुड नॉट हैव एनी वीकनेस, या कैसे बोलते हैं ना सर कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कि किसी के अंदर मास्टरी नहीं होना, बट देन यू शुड हैव मतलब यू शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग. मतलब व्हाट डू यू थिंक, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि एक स्ट्रेंथ के ऊपर ही मतलब उसको कॉमन काम करना चाहिए. तो मुझे अभी तक याद है मैंने ऐसे बोला था उनको कि देखो सचिन तेंदुलकर जो है वो ही वांटेड टू बी अ बॉलर एज वेल, बट देन ही न्यू कि बॉलिंग उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ही फोकस मोर ऑन हिज बैटिंग. तो वो उसमें उसका फोर्टे हुआ, उसकी बैटिंग उसकी ऐसी हुई कि मतलब उसने पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर ही काम करा, और जो उसकी वीकनेस थी उसको उसने वहीं पे छोड़ दी. ठीक है, आई कैन बी, बट स्टिल उसको गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते हैं ना, क्योंकि उसकी बैटिंग की वजह से, उसकी बॉलिंग की वजह से नहीं, तो उसकी अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा ऐसा स्ट्रेंथ बनाया कि और कोई इसमें मतलब उसके आसपास भी ना दिख पाए. और जो उसकी वीकनेस थी या फिर जो उसकी मतलब ऐसा उसका जो प्रोग्रेसिव एरिया था वो उससे इतना ज्यादा काम नहीं करा. तो मैंने एक ऐसे आंसर दिया था, मुझे अभी तक याद है. देख तूने एग्जांपल्स दे रही है मतलब लोगों को कि अब अगर लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अगर उनसे ये पूछेंगे तो ये बोल सकते हैं। गुड एनालॉजी, गुड मैन। और सर और बताओ सर. अभी बस एक थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करने जाना था, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफिस वगैरह दोबारा खुलने वाले हैं. लास्ट 1.5 साल से मैंने कुछ नया खरीदा ही नहीं अपने लिए. घर से बैठ के काम हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चलता था कि यार क्या कुछ करना है. आई नो यार, और अब दिक्कत क्या है कि अब तो मतलब जो मैंने तो अभी तो वेट गेन करा है ना, तो जो ट्राउजर्स वगैरह थे जो पहले फिट आते थे वो तो आते भी नहीं है यार फिट, तो मेरे को तो खरीदने पड़ेंगे मेरे को भी सारे. तो ठीक है यार, बट दैट्स काइंड ऑफ आई थिंक गोइंग बैक टू द ऑफिस इज इम्पोर्टेंट नाउ, और ये जल्दी शुरू हो ही जाएगा. हाँ जी, अब आपकी वहाँ से कितना दूर रहेगा ऑफिस, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कवर? Not very far, yeah. It's not going to be very far. It's about, I think about 30 minutes.
20 to Okay. 30 minutes. मतलब इतना दूर तो होना चाहिए यार ऑफिस में, मतलब एकदम पास में ही रहना चाहिए. Yeah. Yeah, so it's Correct. not going to be very अभी far. तो I guess हाँ जी, yes. अभी तो I guess it's all going to be tentative dates वगैरह, क्योंकि you never know. अभी schools वगैरह की भी announcement आई थी कि कि schools में दोबारा students वगैरह की they are starting taking classes. तो फिर but then we have not seen much of students going back. और अभी बच्चों को भी मन नहीं कर रहा फिर स्कूल जाने का. स्कूल का अरे हो it's गया going to be मतलब very, they are so it's going to be very difficult यार. मतलब वो दोबारा से हमारे लिए, सबके लिए मुश्किल होएगा यार. उनको तैयार करो, फिर बस में बिठाओ या उनको स्कूल छोड़ के आओ. मतलब उनके लिए भी मुश्किल होएगा, हमारे लिए भी मुश्किल होएगा, सबके लिए मुश्किल होएगा. आई थिंक वी हैव टू गेट बैक टू लाइफ यार. मतलब दिस शुड नॉट लास्ट फॉर टू लॉन्ग. लेकिन एट द सेम टाइम अभी भी मतलब 40-40 हजार लोग आ रहे हैं. मतलब एवरी डे जो कोविड पॉजिटिव है, इट्स क्लोज टू 40,000. तो अभी तो यार मुझे लग नहीं रहा कि स्कूल्स तो नहीं खुलने चाहिए. बाकी ऑफिस वगैरह जो है, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. जो कंपनीज है वो काफी सोच समझ के करेंगी चीजें, क्योंकि यू नो एनी रॉन्ग डिसीजन और एनी मिस हैपनिंग कैन हैव एन इम्पैक्ट. सो आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. yes, absolutely. These are काफी decisions thought which are, process. yeah, I'm saying these are decisions which are way beyond our pay grade, man. So we should not worry too much about them. Yeah, absolutely. But it is going to impact us. Absolutely. Good, man. So sorry. Go on. I was just saying it was like always. It was really nice interacting with you. I'm sure कि जब हम इसको लाइव जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो काफी लोग इसको मतलब देखेंगे जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हमारे को लाइव में, और कुछ लर्निंग्स, कुछ की टेक अवे इस वीडियो से जरूर मिल पाएंगे. No, absolutely, यार. मतलब it's something, when we think about it, when we take an opportunity and think about it, तो हमारा भी भला होएगा. It's important to take care of yourself. When you're a family person, your life, your health is your responsibility. It's your duty towards your family. You can't be getting into a zone which is risky, which can have a huge impact on your family. So you've got to take care of yourself. So it's very important कि आज की डेट पे, because of the stress, take care of your heart. Do tests. Stay away from certain supplements that can have a negative impact on your heart. And remember that there are plenty of supplements that claim that they can benefit you in this and that way. Remember, the benefit is very little. The whatever supplement there is, the potential difference that you will feel out of that supplement is going to be very, very little. It's not going to be huge. ऐसा नहीं है कि आप क्रिएटिन ले लोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या अगर आप प्रोटीन लेने लग जाओगे तो कुछ और ही कुछ हो जाएगा. It is there. It is very it's people who are into it, उनको पता लगता है कि चलो अगर कोई बल्किंग कर रहा है या कोई कटिंग कर रहा है तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी मसल वेस्टेज ना हो, वगैरह वगैरह. उन लोगों को फील होता है. But other than that, people in general, they're not even going to feel any difference. So it's best if you stick with some good old exercises. People, especially my age, should definitely try and do more of body weight exercises. क्योंकि अगर आप 80 किलो के हो और अगर आप 60 किलो की बेंच प्रेस मार रहे हो और आपको लग रहा है कि यार आप 30 किलो के डंबल उठा के आप बेंच प्रेस मार रहे हो तो आप बहुत तगड़े हो, वो नहीं है. अगर आप पुशअप्स नहीं कर पा रहे हो 80 किलो पे, दिक्कत है. अगर आप पुलअप्स नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है. So it is important that you should have the ability, the strength of your weight. You should have the ability to lift yourself. So you should try and do that. That's what I would say. Gym वगैरह जो है, अगर वो बहुत टाइम लगता है वहाँ पर, तो do the basics, do your planks, do your push-ups. जो हमारे देसी push-ups हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं. Do them and do your
crunches and squats. Free weight, उसी से ही आप ठीक हो जाओगे यार. मतलब अभी तो मैं खुद ही नहीं कर रहा, लेकिन hopefully I'll be back. यस, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट सर बहुत ही जरूरी थे. उसी से याद आ रहा था, अब दोबारा से सुपर सिक्स रन वगैरह होने वाला है. चंडीगढ़ में हो रहा था, दिल्ली में मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद इस बार हो जाए. तो आई विल डेफिनेटली टेक पार्टिसिपेट, और इस बार आई विल ट्राई टू रन 21 किलोमीटर. बट लेट्स सी. आई थिंक नहीं बहुत जल्दी प्रॉमिस करूंगा मैं. नहीं, I think मतलब just kind of as a closing statement only, if you can run 10 kilometers, you can easily run 21 also. That is just a mindset. वो लगता है आपको, अगर आप अपनी जो आपकी जो ब्रेथ है उसको आप होल्ड करके कंटेन कर सकते हो फॉर 10 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, तो आप 10 किलोमीटर्स भी कर सकते हो और आप 21 भी कर सकते हो. वही सब कुछ है, वो माइंडसेट है. वो बंदे को लगता है यार अब तो 5 बाकी हो गए यार, चल अब तो बहुत हो गया यार, चल यार अब तो 10 बाकी है यार, बहुत है, अब रिलैक्स कर ले यार, तू तेरे को काम भी करना है. ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आते हैं ना. वो आपको जो दिमाग है वो आपको माने देता है. वो कहता है कि यार कोई नहीं यार, छोड़, क्या क्यों दिक्कत कर रहा है, क्या करेगा 20 भाग के, क्या करेगा 21 भाग के, क्या करेगा 2 घंटे के अंदर भागने में, है ना. तो उसको नहीं सुनना. हैव दैट डिटर्मिनेशन. जब सुपर सिक होएगा, सुपर सिक इज अ वंडरफुल मैराथन. आई थिंक मेरी तो जर्नी सुपर सिक से शुरू हुई थी. तो इट्स अ वंडरफुल रीजन टू रन. तो शुरू करो यार, 21 भागो. यहाँ पर भी बहुत होती है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल वेरी फिटनेस ओरिएंटेड, वेरी फिटनेस माइंडेड पीपल. आई वोक अप इन द मॉर्निंग फॉर सम फोटोग्राफी, और मैंने देखा यार इतने लोग भाग रहे थे, इतनी साइकिलिंग हो रही है, और इतने सारे सुपर बाइक्स है यार यहाँ पर. तो people are wonderful out here, man. They live their lives. Just like our Delhi, NCR. So that's how it is. Yeah. So अच्छी बात है. I will definitely try to run 21 kilometers this time, but I'm just hoping कि मैं पूरी इवनिंग तक ना वापस आऊँ एंड पॉइंट तक, तो फिर से वापस आऊँ. क्योंकि मैं 10 किलोमीटर ही 1 hour 5-10 minutes लग गए थे. 21 में तो पता नहीं कितनी देर लग जाएगी. बट लेट्स सी. और ये भी अच्छा है कि चलो मतलब आप भी अपना जो आपका पैशन है फोटोग्राफी और ये रनिंग और वेट लिफ्टिंग फिटनेस ड्राइव वगैरह, ये भी आपके चेन्नई वगैरह में भी आपकी सोसाइटी, आपका जो आपके सोशल सर्कल है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा. तो वहाँ पे भी अपना ये कंटिन्यू कर सकते हो. ये भी अच्छा लगा सुन के. Absolutely, man. Absolutely. Chalo, great, man. थैंक यू सो मच. Yeah, thank you so much. थैंक यू सो मच. It's a wonderful weather here. बारिश हो रही है, but now I need to get back and get my kids, from their class. So it was wonderful to connect with you. It's always a lot of fun to connect with you. Back in the days, शुरू से ही हम लोगों ने भी always gotten along very well. तो वही है, stay strong. Take care of yourself. You have added responsibilities. Take care of that, and for everybody who's watching now or watch later on, please take care of yourself, your heart, your cardio. Do your tests, do some free weight exercises, do a lot of stretching. अगर आप ये सब चीजें कर पाते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो. या और मेरी तरफ से चलो क्लोजिंग स्टेटमेंट यही है कि stay unplugged, stay honest. Absolutely, buddy. All right, man. All right. You take care. You take care.